तो लास्ट टॉपिक था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने 4 डिफरेंट वे देखे थे। पहला था मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा लेविस स्ट्रक्चर, तीसरा कंडेंस्ड फार्मूला और चौथा था हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मेथड, जिसमें हम बॉन्ड लाइन की हेल्प से हमारे कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली आगे कई सारे नेम रिएक्शंस और बाकी सारे रिएक्शंस में भी इसी रिप्रेजेंटेशन, इसी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का यूज़ होगा मोस्टली। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, जैसा कि हम कई बार इस क्वेश्चन से खुद को फेस कर चुके हैं कि आखिर इस कार्बन की क्या डिग्री है। अच्छा, इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी क्या डिग्री है, तो इस डिग्री के कार्बन के साथ हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। आगे चलकर आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में नहीं आता है तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में इस चीज़ को आप ज़रूर फेस करेंगे। तो हम ये अभी इन जनरल, जैसे हमारी जो ये टॉपिक चल रही है वो इन जनरल चल रही है, तो इसमें ही हम सीख लेते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होते हैं, ताकि आगे हमको ज़्यादा इसमें फोकस ना करना पड़े और ईज़िली हम समझ पाएँ इस वर्ड को। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन। मतलब क्या, कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री को टर्शियरी बोलते हैं और 4 डिग्री को क्वाटरनरी बोलते हैं। कई सारे लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन इन जनरल मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस कार्बन की क्या डिग्री है। खुद से सॉल्व करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर अभी समझ में आए। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके आप खुद भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली कौन सा कार्बन अटैच है? इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है हमारा ये कार्बन। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी, इसको हम लिख देंगे 1 डिग्री, यानी ये प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। अब नेक्स्ट चलते हैं इस कार्बन के पास। इस कार्बन की क्या डिग्री होगी? अब ये कार्बन इस कार्बन एटम के साथ शेयर कर रहा है, इस कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये सिंगल कार्बन 1, 2, 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी डिग्री होगी टर्शियरी, यानी ये 3 डिग्री कार्बन एटम है। इसी तरह नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये जो हमारे थर्ड पोजीशन पे कार्बन एटम है, ये किससे किससे बॉन्ड बना रहा है? डायरेक्टली हमें देखना है, ये हमें फोकस करना है, ये हमें मेन देखना है कि डायरेक्टली जो अटैच है। जैसे कि ये कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है और सिर्फ ये कार्बन, यानी इससे यही दोनों कार्बन, ये कार्बन डायरेक्ट अटैच नहीं है इससे, ये भी कार्बन नहीं है, ये भी कार्बन नहीं है, तो हम इसको और इसको ही सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो इस हिसाब से ये 2 डिग्री हो गया हमारा, यानी सेकेंडरी कार्बन है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कार्बन एटम, ये इस कार्बन से भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। तो इसका क्या डिग्री होगा? ये कौन सा कार्बन है? ये है 1, 2, 3, 4, यानी इस कार्बन का हो जाएगा 4 डिग्री। ये क्वाटरनरी कार्बन है हमारा, क्योंकि इसके साथ 4 कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली। अब अगर इस तरह देखें, जो साइड चेन में है, मतलब साइड प्रेजेंट है इस चेन के, इस कार्बन का क्या होगा? तो ये भी 1 डिग्री होगा। क्यों ये 1 डिग्री होगा? क्योंकि इससे सिर्फ ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है और कोई कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये 1 डिग्री है। और इसका भी अगर कंसीडर करें तो ये भी देखेंगे कि सिर्फ इसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका भी ये 1 डिग्री है। इस कार्बन की बात करें तो ये भी कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री हुआ।
और ये भी कार्बन जो है लास्ट हमारा, ये भी सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री हुआ। बेसिकली हम लोग से कार्बन के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन अगर हम लोग से हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कौन सा हाइड्रोजन है, तो जो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन जितने अटैच हैं वो हाइड्रोजन हमारे प्राइमरी हाइड्रोजन हुए। इस केस में अगर हम देखें तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हुए, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इससे भी 3 अटैच हैं, तो अभी हो गए टोटल 6। इससे भी 3 अटैच हैं, 6 + 3 9, फिर इससे भी 3 अटैच हैं 12, और फिर ये लास्ट है हमारा 15। यानी यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन अगर हम बोले तो 15 है, 15 प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह हम टर्शरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी का भी निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्वाटरनरी के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्वाटरनरी का हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 0। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। बेसिकली हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी कार्बन को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकेंड सेमेस्टर का भी टॉपिक है, और ये इन जनरल भी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया गया। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले 2 डिफरेंट पार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड होता है। एक है हमारा एसाइक्लिक ओपन चेन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि ये साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे कि बेंजीन रिंग, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में या फिर थोड़ा सा ब्रांच चेन बना सकते हैं, ऐसे फॉर्म में एसाइक्लिक स्ट्रक्चर दिखते हैं हमें। और नेक्स्ट क्या है डिवीज़न में, साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर क्लोज्ड चेन। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे कंपाउंड जो है वो चेन फॉर्म कर सकते हैं। अब लेटर ऑन पढ़ते हैं कि कैसा चेन हो सकता है, अब उससे भी आगे फर्दर डिवाइड भी हो सकता है। तो पहला क्या है एलिफेटिक, इसको हम पढ़ के हटा देते हैं। ठीक है, इसका ज़्यादा हमें इन डिटेल नहीं जाना है, हमें बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानना है, तो हम ये पढ़ेंगे और इसको हम ईज़िली समझ भी सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे स्ट्रक्चर आते जाएगा आपको खुद ही क्लियर होते जाएगा कि कौन सा एलिफेटिक कंपाउंड्स है और कौन सा साइक्लिक कंपाउंड्स है। तो एलिफेटिक कंपाउंड फर्दर डिवाइड होता है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में। ये हम बहुत ही प्राइमरी क्लासेस में मतलब 7-8 में भी पढ़े हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ बेसिकली बस इतना समझिए कि सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो ये देखकर आप सिंपली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड है और कौन सा अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें फर्दर कई सारे क्लासिफिकेशन है, वो है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। होमोसाइक्लिक कभी कभी कई सारी चीज़ों के आंसर हमारे नाम में ही छिपे होते हैं। होमो मतलब क्या होता है, जो सेम चीज़ों से बने होते हैं। हेटेरो मतलब इसमें डिफरेंट कुछ तो अलग होगा। साइक्लिक मतलब साइकिल के फॉर्म्स में जो कंपाउंड होते हैं, इसमें भी सेम साइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल ये है, हम पहले ये पढ़ चुके हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने उसको रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बोला था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अभी वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मेथड। अभी हम उसका उसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये एक 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है। एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। होमो मतलब सेम, देखिए यहाँ सिर्फ कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच होकर ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। हेटेरो, देखिए हेटेरो कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, हमारे कार्बन के साथ एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं अनदर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। जैसे कि ये ऑक्सीजन है,
O से हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, N से हम नाइट्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 यहाँ पर कार्बन है और 1 नाइट्रोजन एटम है, 2 यहाँ पर कार्बन है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो ये क्या है, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, आगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स दोनों के नेम सिमिलर हैं, जो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं उनके नेम सिमिलर हैं, लेकिन नेम सिमिलर होने के बावजूद भी ये कैसे आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हमको उसको समझना ज़रूरी है। तब हम पता कर पाएंगे कि क्या हेटेरो कंपाउंड है और क्या होमो कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी एरोमेटिक कंपाउंड्स आ रहे हैं हमारे और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आ रहे हैं, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो पहले हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्लियर कर लेते हैं। ऐसे आपको दिख रहा होगा कि ये फर्दर क्लासीफाई नहीं हो रहे हैं और होमोसाइक्लिक में फर्दर क्लासिफिकेशन दिख रहा है। तो पहले हम जिसमें कम क्लासिफिकेशन है उसको क्लियर कर लेते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एलिसाइक्लिक मतलब अगेन 6 कार्बन से यहाँ पर कम चेन फॉर्म हो रहा है, और एरोमेटिक कंपाउंड में 6 कार्बन से ज़्यादा चेन फॉर्म हो रहा है। 6 कार्बन से ज़्यादा नहीं, बेसिकली 6 कार्बन मतलब यहाँ थोड़ा सा बेंजीन से आपको रिलेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। बेंजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसके बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है। आप सभी को बेंजीन का स्ट्रक्चर याद ही होगा कि कैसे बनता है। अल्टरनेटिव में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एक 6 मेंबर्ड रिंग की चेन, एक 6 मेंबर्ड कार्बन कंपाउंड है ये। एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल देख लीजिए, THF ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये जो 5 मेंबर रिंग है आपकी 1 2 3 4 5, ये एक फ्यूरेन स्ट्रक्चर है। ये कॉमन नेम है जो आगे आप फर्दर सिलेबस में पढ़ेंगे। फ्यूरेन और भी कई सारे नेम होते हैं। तो ये फ्यूरेन रिंग है, और टेट्रा मतलब यहाँ पर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने के लिए और ये 5 रिंग कंप्लीट फॉर्म करने पर ये फ्यूरेन स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर बेंजीन रिंग फॉर्म नहीं हो रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग का सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो देखिए दोनों में कुछ ना कुछ कार्बन के अलावा भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जैसे THF में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और पायरिडीन में हमारा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये दोनों साइक्लिक कंपाउंड्स, लेकिन अदर एलिमेंट प्रेजेंट होने के कारण ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंडर में आते हैं। अब आते हैं हम हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी 2 क्लासिफिकेशन है। क्या है? एक है एरोमेटिक कंपाउंड और एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक। अगेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कोई फर्दर डिवीज़न नहीं है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में डिवीज़न है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में सिंपली कार्बन को लेकर लेस देन 6 कार्बन एटम देख रहे होंगे आप। यहाँ पर मोर देन 6 कार्बन एटम नहीं प्रेजेंट है, लेस देन 6 यानी कि 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। इसको नेम कैसे देंगे? जैसे हमको पता है CH4 मीथेन डिनोट करता है, 2 कार्बन के चेन जो होते हैं वो ईथेन होते हैं, 3 कार्बन के चेन हमारे प्रोपेन होते हैं। उसी तरह आगे हमारा ब्यूटेन बनता है, पेंटेन बनता है, 5 कार्बन। ये इन जनरल चीज़ें हैं जो हमें पता है। अगर नहीं भी पता है तो आगे सिलेबस कंप्लीट करते करते हम इसमें मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो गए? एलिसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो कंपाउंड हैं जिसमें सिर्फ कार्बन एटम के साथ ही रिंग बनाई जा रही है, लेकिन वो 6 मेंबर रिंग से कम है। जैसे इसमें क्या बन रहा है, एक ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके आगे लग गया सफिक्स हमारा साइक्लो, और ये 3 मेंबर का रिंग है तो यहाँ पर प्रोपेन हो गया। सिंपली नाम है इसका साइक्लोप्रोपेन। एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ आएँ तो ये फर्दर 2 क्लास में डिवाइड होते हैं। एक है बेंजोनॉइड कंपाउंड और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, और दूसरा है नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। इसको भी हम एरोमेटिक होमोसाइक्लिक बोल सकते हैं, इसमें कोई नहीं बोलने वाली बात नहीं है।
बेंजेनॉइड कंपाउंड में क्या आते हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग ही फॉर्म होगा। फर्दर इसके अलावा अदर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप ऐड है, आप CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, COOH, ऐसे कई सारे फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेस क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड का। नॉन बेंजेनॉइड मतलब यहाँ भी साइक्लिक रिंग है, लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है। देखा जाए, हम ध्यान से देखें तो ये 7 मेंबर्ड रिंग है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। बेंजीन रिंग बनता है हमारे 6 मेंबर कार्बन से, और यहाँ पर 7 मेंबर रिंग है। इधर साइड भी देखें तो अगर यहाँ भी नंबरिंग करें हम 1 2 3 4 5, ये भी एक 5 मेंबर्ड रिंग है। ये क्या है, ये हमारा 7 मेंबर्ड रिंग है, और ये है हमारा 5 मेंबर्ड रिंग। तो दोनों जगह ही रिंग है, और दोनों जगह होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब बेसिकली ये सारे होमोसाइक्लिक हैं। होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन एटम ही डायरेक्टली अटैच हैं एक दूसरे से, लेकिन ये बेंजेनॉइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग है। इसको इन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं हम फिनॉल, और हमारे नॉन बेंजेनॉइड का एग्जांपल हो गया एज़ोलीन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट हमारा इन जनरल में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम्स। कैरेक्टरिस्टिक में मतलब हम ये पहले पढ़ चुके हैं, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप क्या होता है, कैटिनेशन क्या होता है। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जो अदर एलिमेंट से या फिर खुद के ही सेल्फ लिंकिंग से कंपाउंड फॉर्म करता है। टेट्रावैलेंसी कैसे हुआ, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम KLMN मेथड से देखें तो यहाँ पर आता है हमारा 2 और 4। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता, बिकॉज लूज़ और नहीं गेन नहीं करने का मेन और बेसिक रीज़न बस यही है कि अगर लूज़ भी करेगा और गेन भी करेगा, दोनों में से कोई भी ये ऑप्शन चूज़ करता है तो बहुत सारा एनर्जी इसको अपना वेस्ट करना होगा। इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि ये अदर एलिमेंट के साथ या फिर खुद के साथ ही मोर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर दें, जिसकी वजह से इसको ना लूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही गेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्बन के पास 4s है। अगर हम इससे बेटर वैलेंसी देखना चाहें तो अब हम 1s 2s 2p 3s ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम s पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2s पे अगेन 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, लेकिन अब रिमेन कितना बचा, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p आता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। कार्बन के पास मैक्सिमम 6 होता है, तो कितने बचे लेफ़्ट ओवर में, लेफ़्ट में हमारे पास 2 बचे। 2 + 2 = 4, अगेन +2 = 6, तो इन टोटल यहाँ पर 6 हो गए। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, वन एस में मैक्सिमम, और इन जनरल ये हमारा नॉर्मल स्टेट है, यानी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या कंडीशन चल रही है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट में है 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या चाहिए, कार्बन की वैलेंसी।
कार्बन के पास वैलेंसी कितनी है ये हम इस स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्साइटेड स्टेट पर। एक्साइटेड स्टेट पर क्या होता है, 1s को तो हम लीव कर देते हैं एज इट इज़, इसका स्ट्रक्चर होगा। 2s में क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन डिवाइड होकर 4 वैलेंसी दिखा रहे हैं, यानी 4 वैलेंसी दिखा रहे हैं, यानी ये सिंगल अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। अदर एलिमेंट आते हैं अगर हमारे पास और फॉर्म करते हैं इसके साथ या पेयर बनाते हैं, ये अदर एलिमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, यानी इसका ऑक्टेट फिल हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं। आगे और सारे रिएक्शंस होंगे और सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाएगा। टेंडेंसी टू फॉर्म, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम हमारा, ये पॉइंट नंबर 1 था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, टेट्रा वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ऑब्वियस सी बात है, अनपेयर्ड इतने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सेल्फ लिंकिंग से मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अलग अलग कंपाउंड दिखते हैं आपको। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है। टेट्राहेड्रल शेप आप इन जनरल कार्बन के एग्जाम्पल्स देखे ही होंगे, पढ़े ही होंगे। क्या होते हैं, कोल हमारे हो गए, डायमंड हो गया, सबका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। डायमंड इनफैक्ट कितना सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है, ये हम सबको पता है। कैटिनेशन हम हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। कैटिनेशन मतलब कार्बन की एक प्रॉपर्टी जो सेल्फ लिंकेज, कार्बन की एक प्रॉपर्टी जो सेल्फ लिंकिंग कहलाती है, खुद के साथ लिंक करके डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करना, ये कार्बन की एक खासियत है, इम्पॉर्टेंस है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी वही सेम है, जो सिचुएशन के साथ मैच करे, जो सिचुएशन के साथ साथ दे, वही सारी प्रॉपर्टी हमारे कार्बन के साथ है, इसलिए ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और इतने सारे इसकी अलग केमिस्ट्री होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हम समझ गए कि क्या है, क्या चीज़ है, क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिकली हम कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। अब आने वाले वीडियो में हम ये ध्यान देंगे कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स कौन है। बेसिकली हम फॉलो करेंगे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर को, थर्ड सेमेस्टर को, फिफ्थ सेमेस्टर को और 7th सेमेस्टर को। ये इन जनरल टॉपिक था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर के लिए, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसलिए मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की है। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर मोर सपोर्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।